how are you? I hope you are so well. So let's begin with the chapter Freedom. Let's begin. What according to you made India's freedom struggle a success? Do you think Gandhi's policy of non-violence was appropriate? Is it effectively in today's world? Also discuss. बच्चों, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इंडिया की फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उसमें हमें सक्सेस मिला कि नहीं, और जो गांधी जी की पॉलिसीज़ थी नॉन वायलेंस की वो क्या अप्रोप्रिएट थी, और क्या आज के टाइम में भी वो देखी जा रही है वर्ल्ड के अंदर. तो आपको ये डिस्कस करना है अपनी क्लास में. The revolt of 1857 united the people of India. It made them feel that they belonged to one country and not to a number of kingdoms, and it made them want to free the country from foreign rule. The Indians formed organization to protest against the British. One such organization, the Indian National Congress, played an important role in many movements. In a movement, people get together to do things needed to get what they want. बच्चों, जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसने पीपल को यूनाइट कर दिया था इंडिया के, और उनको ये फील करा दिया था कि वो बिलोंग करते हैं एक कंट्री से, ना कि बहुत सारे किंगडम से. एक ही कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और उनको ये जैसे वो चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिले, फ्री हो जाए उनकी कंट्री फॉरेन रूल से, उनको फ्री करवा दिया गया था. और इंडियन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट. और ऐसी सच ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था बहुत से मूवमेंट्स में. और इन मूवमेंट्स में जो लोग जो है वो साथ में आए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साथ में सपोर्ट किया था. जो वो चाहते थे, जो फ्रीडम चाहते थे, जैसा वो अपनी कंट्री को देखना चाहते थे, वैसे वैसे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और पार्टिसिपेट किया. The Swadeshi movement. Many things the British did angered the Indians. The Indians were extremely angry when 1904 the British divided Bengal into two parts, one part for the Hindus and the other for the Muslims. This was meant to break the unity of Indian people. बच्चों, बहुत सी चीज़ें जो हैं जो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले काम किए थे, जिससे देखकर इंडियंस को बहुत गुस्सा आया था. इंडियंस के जितने भी इंडिया के जितने के भी लोग थे उस टाइम पे इतना गुस्सा हुए थे कि 1905 में जब ब्रिटिश ने डिवाइड किया था बंगाल को टू पार्ट्स में, जिसमें हाफ पार्ट जो था, एक पार्ट जो था वो हिंदू को दे दिया गया था और एक पार्ट मुस्लिम्स को दे दिया गया था. और वो चाहते थे कि वो यूनिटी ब्रेक कर दे इंडियंस लोगों की, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. The Indians protested strongly. They refused to use British goods and starting using only Indian Swadeshi goods. The thousands of men, women and young students protested on streets and lit bonfires to burn British goods. Indians also stopped going to government schools, colleges, courts and offices. Ultimately, the British had to undo the division of Bengal. बच्चों, जैसे ही उन्होंने डिवीज़न करना स्टार्ट किया तो इंडियंस ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो ब्रिटिश गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे, वो इंडियंस के जो बने हुए गुड्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे. और जितने भी लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन और इवन यंग स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था. स्ट्रीट्स के ऊपर बॉन फायर्स लाइट की थी, ब्रिटिश गुड्स को जला दिया गया था और इंडियंस को स्टॉप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल में जाने से, कॉलेजेस में जाने से, कोर्ट्स में जाने से एंड ऑफिसेस में जाने से. और ये सब देखते हुए कि इंडियंस ऐसा सब कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पार्टीशन नहीं करेगी बंगाल का. Let's find out about any recent peaceful protests in your state. Say whether there was any similarity between the protests of freedoms and protests in independent India. बच्चों, इसमें आपको बताना है कि अभी कुछ प्रोटेस्ट अगर आपकी स्टेट में हुआ है और या तो उसमें सिमिलैरिटी या डिफरेंस बताना है. जो प्रोटेस्ट फ्रीडम के टाइम पे हुआ था, प्रोटेस्ट के टाइम पे होता है, इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे हुआ था. द गांधीयन एरा. Many great leaders took part in our
fight for freedom. One of the greatest was Mahatma Gandhi, a firm believer in truth and non-violence. He led our people in struggle without using any force. Under him, our fight for freedom became a mass movement, that is, a movement in which all kinds of people join, including the old, young, rich, poor, men, women, villages and city people. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत से लीडर्स ने हमारे सपोर्ट किया हमारी इंडिया कंट्री को फ्री करवाने से, ब्रिटिश रूल से, और बहुत लोगों ने फाइट के लिए, फ्रीडम की फ़ाइट के लिए अपनी जान भी दी। लेकिन उनमें से एक ग्रेट लीडर का जो नाम है वो आज तक चलता आ रहा है, महात्मा गांधी जी का, जो एक बिलीवर थे ट्रुथ में, नॉन वायलेंस में, और बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने, बिना किसी फोर्स के उन्होंने पूरा स्ट्रगल करा फ्रीडम दिलवाने में इंडियंस को। और उनके अंडर जो फाइट थी फ्रीडम के लिए वो एक मास मूवमेंट बन चुकी थी, कि ऐसा मूवमेंट जिसमें बहुत तरह के लोगों ने ज्वाइन किया था उसको, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो यंग बच्चे हैं, पुअर लोग हैं, मेन हैं, वीमेन हैं, विलेजर्स हैं या सिटी पीपल ने, सब ने सपोर्ट किया था। Mahatma Gandhi's Satyagraha movement changed the method of freedom struggle. He showed how desired results could be obtained through non-violent methods. His belief in non-violence or ahimsa inspired the common man in a manner that millions of them participated in the struggle of freedom. बच्चों, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, जिन्होंने मेथड ही चेंज कर दिया था फ्रीडम स्ट्रगल का, और उन्हें ये दिखाया था, ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दिखाए थे कि वो ऑब्टेन कर सकते हैं नॉन वायलेंट मेथड्स को भी। और उनका बिलीव था कि नॉन वायलेंट और अहिंसा ये इंस्पायर करेगा कॉमन मैन को, और जैसे जैसे ये मैनर में आता जाएगा मिलियंस और लोग जुड़ते जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए। Knowledge corner, people protesting against the British often shouted die slogan Vande Mataram. It came from a song written by Bankim Chandra Chatterjee in the late 1800. A part of this song is now our national song. अब बच्चों, जो लोग उस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो शाउट करते थे एक नारे से वंदे मातरम, जो एक स्लोगन था। उस टाइम पे लोगों ने इससे शाउट करना स्टार्ट किया था। लेकिन और इसके बाद ये सॉन्ग बन गया, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1800 में, और इसका कुछ पार्ट जो है अब वो नेशनल सॉन्ग बन चुका है हमारी कंट्री का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। In 1919, hundreds of unarmed Indians were killed and wounded when the British shot at a peaceful gathering in a park called Jallianwala Bagh at Amritsar in Punjab. In protest, Gandhi started a mass movement in 1920. It was called the Non-Cooperation Movement. People refused to cooperate with British or do what the British wanted. They gave up government jobs and titles, stayed away from the government schools, colleges and courts, and stopped using British goods. Gandhiji asked people to wear khadi, a kind of cloth woven by hand from thread spun with a charkha. अब बच्चों 1990 में 100 of अनआर्म्ड इंडियंस जो थे वो मारे गए थे, और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे जब ब्रिटिश ने शॉट किया था लोगों को, पीसफुल गैदरिंग को, पार्क के अंदर, जिसको जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, अमृतसर के अंदर पंजाब में। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के अंदर गांधी जी ने स्टार्ट करा मास मूवमेंट 1920 के अंदर, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी कह सकते हैं। और लोगों ने इसमें क्या किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे करवाना चाहती है वो काम भी हम नहीं करेंगे। और उन्हें गेव अप कर दिया था अपनी गवर्नमेंट जॉब से, टाइटल से, स्कूल से और कोर्ट, जो भी वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट का। और गांधी जी ने लोगों को बोला था कि वो खादी से बने कपड़े पहने, एक ऐसा क्लोथ जो वूव किया जाता है हैंड से और थ्रेड पंच से बनता है चरखा की हेल्प से। Unfortunately, after the police shot at a peaceful procession, a group of people killed some policemen. As Gandhiji was against violence, he stopped the movement at once. बच्चों, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पुलिस ने शॉट करना स्टार्ट कर दिया पीसफुल प्रोसेशन को, ग्रुप ऑफ पीपल को जो मारे गए थे पुलिसमैन के थ्रू। और गांधी जी ने वायलेंस को अगेंस्ट जो थे उन्हें स्टॉप कर दिया मूवमेंट को एकदम से। Civil disobedience movement. In 1930, Gandhiji led a movement called the Civil Disobedience Movement.
In this, people protested by breaking unfair laws. Gandhiji began the movement by breaking a law that did not allow Indians to make salt. He led a procession from his home near Ahmedabad to the coastal village of Dandi. There he broke the law by collecting natural salt from the beach. बच्चों 1930 में गांधी जी ने एक मूवमेंट और चलाया था जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जो भी अनफेयर लॉज बनाए गए थे उनके खिलाफ। गांधी जी ने ये मूवमेंट इसलिए बनाया था ताकि इंडियंस को अलाउ किया जाए कि वो अपना सॉल्ट बना सके, और उन्होंने ये प्रोसेशन अपने घर से ही स्टार्ट किया था, मतलब उनका जो होम टाउन था अहमदाबाद से, और टिल कोस्टल विलेज ऑफ डांडी तक। और उसके बाद बच्चों उन्होंने ये लॉ ब्रेक किया था, कलेक्ट करना स्टार्ट किया था नेचुरल सॉल्ट को बीच से, जो कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनफेयर लॉ से इंडियंस को मना कर रखा था। This event is called the Dandi March. The civil disobedience movement spread all over India. Everywhere people broke unfair laws and even on strikes, हड़ताल्स, some people even stopped paying taxes. बच्चों इसी इवेंट को डांडी मार्च के नाम से भी जाना गया था, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड होता चला गया था, और जहाँ जहाँ लोगों के साथ अनफेयर लॉज के साथ उन जो भी अनफेयर लॉज सहन कर रहे थे उन्होंने सारे अनफेयर लॉज तोड़ दिए थे, और स्ट्राइक्स पे चले गए थे, हड़ताल पे चले गए थे लोग, और कुछ लोगों ने टैक्सेस पे करना भी स्टॉप कर दिया था। Let's find out who gave the slogan जय हिंद। बच्चों इसमें हमें बताना है कि किसने ये स्टार्ट किया था स्लोगन जय हिंद। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट। In 1942, the Congress started the Quit India movement demanding that the British leave India. Gandhiji called upon the Indians to do or die, that is, either free India or die while trying to do so. The British arrested Gandhiji, Jawaharlal Nehru and many other Congress leaders. There were protests all over India and people destroyed symbols of British rule such as railway tracks, post offices, police stations and so on. बच्चों जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें डिमांड किया था उन्होंने ब्रिटिश से कि वो इंडिया को छोड़ के चले जाएं, क्विट कर दें। गांधी जी ने ये कहना स्टार्ट किया था इंडियंस को कि या तो कर दो, मतलब या तो फ्रीडम दिलवाओ या फिर मर जाओ, या तो फ्री कर दो इंडिया को या फिर उसके प्रैक्टिस में आप मर जाओ। तो ब्रिटिश ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और जवाहरलाल नेहरू और जितने भी कांग्रेस अदर लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया था, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था सिंबल्स को जो ब्रिटिश रूल के अंडर बने थे, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन एंड सो ऑन। Let's value the United Nations General Assembly has decided to declare October 2, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, as the International Day of Non-Violence in recognition of his role in promoting the message of peace around the world. We must follow the path of ahimsa and truth shown by Gandhi ji. बच्चों जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने डिसाइड किया था कि 2 अक्टूबर मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी को, इसको इंटरनेशनल डे और नॉन वायलेंस डे के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें उनके जितने भी रोल थे महात्मा गांधी के जो प्रमोट करते थे पीस अराउंड द वर्ल्ड, इसको फॉलो अप किया जाएगा। और हमें भी फॉलो करना चाहिए पाथ अहिंसा का और ट्रुथ का जो हमें गांधी जी ने दिखाया था। पूर्ण स्वराज। The Congress had young leaders like Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru that demanded completed independence. The historic Lahore session of the Congress in 1929 adopted a resolution for Purna Swaraj and decided that 26 January 1930 will be observed as Indian Independence Day. बच्चों जो पूर्ण स्वराज था इसमें कांग्रेस के जितने भी यंग लीडर्स थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये हिस्टोरिक लाहौर सेशन बन गया था कांग्रेस का 1929 में, और जिन्होंने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज और डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को वो ऑब्जर्व करेंगे इंडिपेंडेंस डे।
Knowledge Corner. Bhagat Singh was considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. He is often referred to as Shaheed Bhagat Singh, the Hindi-Urdu word Shaheed meaning martyr. बच्चों जो भगत सिंह थे उन्हें कंसीडर किया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरीज में जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट जिन्होंने अपना रोल निभाया था, और इनको रेफ़र किया जाता है एज अ शहीद भगत सिंह, जो हिंदी और उर्दू वर्ड का दोनों का मिक्स करके उनके नाम के आगे लगाया गया है शहीद, जिसका मतलब होता है मार्टियर. Revolutionaries. The revolutionaries were those who believed that the British rule could be defeated only by the use of force. They formed groups and secretly learned to use weapons and to make bombs. Their activities included looting government money for buying weapons, killing cruel British officers, and so on. Many revolutionaries like Khudiram Bose, Ram Prasad Bismil, Bhagat Singh, and Chandrasekhar Azad gave their life for the country. बच्चों रेवोल्यूशनरी वो होते हैं जो जिन्होंने बिलीव किया था कि ब्रिटिश को अगर हराया जा सकता है तो एक यूज़ करके फोर्स का. तो उन्होंने ग्रुप बनाया था अपना, ऐसे रेवोल्यूशनरीज ने अपना ग्रुप बनाया था, सीक्रेटली लर्न किया था कि वेपन्स को कैसे यूज़ किया जाता है, बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, और एक्टिविटीज़ की थी कि जैसे कि गवर्नमेंट को लूटना स्टार्ट कर देता, मनी जो है वो यूज़ करते थे गवर्नमेंट का वेपन्स को ख़रीदने के लिए, और मारना स्टार्ट किया था उन्होंने जितने भी क्रूअल ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और भी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी. जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं जैसे कि खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अपनी लाइफ दे दी थी कंट्री की फ्रीडम के लिए. फ्रीडम. In the meantime, Muslim League under Jinnah declared that the Muslims were separate people and must have separate homeland called Pakistan. All hope of uniting the Hindus and Muslims in a united India came to an end. The British policy of divide and rule had borne fruit. बच्चों जो मेन टाइम में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थे अंडर जिन्ना के अंदर, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो मुस्लिम्स हैं और सेपरेट पीपल हैं और उनका अपना सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जो पाकिस्तान है, और उन्होंने ये होप किया था कि हिंदूज़ और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते यूनाइटेड इंडिया के अंदर, तो उन्होंने यूनिटी को ख़त्म कर दिया था. और जो ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, ये एक तरह से उनकी सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि इनको भी पहले इनके आपस में जो इनका बॉन्ड है, इनके जो एकता है, इनको तोड़ के फिर इन पर रूल किया जाए. The mass movements made the British realize that they won't be able to run the government in India for much longer, so they started plan to leave India. बच्चों जो मास मूवमेंट था ब्रिटिश का, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब वो अपनी गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते इंडिया के अंदर ज़्यादा अब आगे तक, तो उन्होंने प्लान किया कि इंडिया को छोड़ दिया जाए. India became independent on 15 August 1947. The ruler of some kingdoms within India also had the choice of being independent, but Sardar Vallabhbhai Patel made them agree to join India. बच्चों इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट मिल गई थी, इंडिया को मतलब आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को 1947 को. जितने भी रूलर्स थे किंगडम्स के और इंडिया के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि हमें इंडिपेंडेंस को या तो चॉइस है आपके लिए, आपको इंडिपेंडेंस चूज़ करना है नहीं, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा था कि आपको अग्री करना पड़ेगा कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है. Ultimately, on 15 August 1947, India achieved freedom with the partition of India and Pakistan. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister and Rajendra Prasad became the first President of India. This epic period culminated with the death of Mahatma Gandhi on 30th January 1948. There were still some areas under French or Portuguese control. They became part of India by 1961. बच्चों अल्टीमेटली क्या हुआ, 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया ने अचीव कर ली फ्रीडम जैसे ही पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का. और जवाहरलाल नेहरू जो है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के. और ये जो एपिक पीरियड था क्यूलिमिनेटेड का, इसमें डेथ भी हुई थी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को. और अभी भी कुछ एरिया थे, तब भी कुछ एरिया थे जो
फ्रेंच और पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में थे, जिनको बाद में पार्ट बना दिया गया था इंडिया का 1961 में। लेट्स डू इट। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी। दांडी मार्च, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वदेशी मूवमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जलियांवाला बाग। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ग्लॉसरी मूवमेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग थिंग्स टुगेदर टू गेट व्हाट दे वांट। बच्चों मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो ये चाहते हैं कि वो ये करना चाहते हैं साथ में, और वो क्या चाहते हैं उसको मूवमेंट बोलते हैं। स्वदेशी, ऑफ वन ऑन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है कि खुद की कंट्री। स्ट्राइक, अ प्रोटेस्ट मेड बाय रिफ्यूजिंग टू वर्क। बच्चों स्ट्राइक का मतलब होता है एक प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना, रिफ्यूज़ कर देना काम करने के लिए। लेट्स रिमेंबर, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 India's formed organization to protest the separation of Bengal angered Indians. Gandhiji led the movement in a non-violent way. He organized several mass movements. The revolutionaries tried to free India by force. Subhash Chandra Bose formed Azad Hind Fauj. India was partitioned before the British left India. बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी प्रोटेस्ट करने के लिए। बंगाल को सेपरेट कर दिया गया था। जो सेपरेशन ऑफ बंगाल था उसने एंगर्ड किया था, गुस्सा दिलाया था इंडियंस को। गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था नॉन वायलेंट वे में, और उन्हें ऑर्गेनाइज किया था सेवरल मूवमेंट्स को। रेवोल्यूशनरी जितनी भी थी उन्होंने ट्राई किया कि इंडिया को फ्री किया जाए फोर्स से। और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें फॉर्म किया था आज़ाद हिंद फौज। इंडिया जो है वो पार्टीशन हो गया था इंडिया का, जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया से क्विट कर दिया, इंडिया को लिव कर दिया था। तो बच्चों आई होप जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा।